मैं हूं प्रियंका और सीधे आपको लिए चलते हैं कुशीनगर। कुशीनगर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर पहुंचे हैं। कुशीनगर से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। शब्दों के माध्यम से स्वागत सत्कार हेतु सादर आमंत्रित करना चाहूंगी। तो मंच पर आसीन आप देख पा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के लिए आज कुशीनगर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों को लेकर विशेष व्यवस्था कुशीनगर में की गई थी। आप मंच देख पा रहे हैं। कलकत्ता और काशी के फूलों से विशेष तौर पर इस मंच को आज सजाया गया है। पूरी तरह दुल्हन की तरह काशी नगरी से लाकर फूलों को कुशीनगर में प्रधानमंत्री के मंच के लिए। और आप देख पा रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, परम पूजनीय प्रधानमंत्री, केंद्रीय उड्डयन मंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मंच पर आसीन हमारे साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर आसीन केंद्र सरकार के मंत्रीगण किरेन रिजिजू जी, किशन रेड्डी साहब, नागर विमानन विभाग के राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह साहब, भारत सरकार के राज्य मंत्रीगण अर्जुन राम मेघवाल साहब, मीनाक्षी लेखी जी, उत्तर प्रदेश के नागर विमानन मंत्री नंद गोपाल नंदी जी, क्षेत्र के सांसद विजय दुबे जी, विधायक आदरणीय रजनीकांत मणि त्रिपाठी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों और भाई और बहनों, मीडिया के सभी साथीगण, आज इस पावन धरती पर हम सब मिलकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का नमन करते हुए स्वागत करते हैं। और आज इस धरती पर श्रीलंका से आए हुए हमारे गणमान्य अतिथिगण और अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए, देशों से आए हुए पधारे हमारे बौद्ध धर्म के मुनिगण, भिक्षुगण को मेरा आदर पूर्वक नमन है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, जहां एक तरफ शरद पूर्णिमा है, दूसरे तरफ अभिधाम दिवस है और तीसरे तरफ महान ऋषि वाल्मीकि जी की जयंती है। और जो भारत का एक अमूल्य धरोहर और विरासत है, उसमें जो भगवान बुद्ध की मूल्य और सिद्धांत, अहिंसा की, शांति की, मानव कल्याण की, ये भारत वही देश है जिन्होंने इस मूल्य और सिद्धांतों को विश्व भर में प्रसिद्ध किया है। हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारे बौद्धिक मूल्य इस बात का प्रमाण है कि भारत कभी भी आक्रांता नहीं रहा है। भारत ने कभी भी हिंसा का पथ किसी देश के साथ नहीं अपनाया और आज भी उसी राह पर अग्रसर है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र के एक सभा में कहा था, जो दूसरे देश युद्ध के लिए तैयार रहते हैं, भारत सदैव भगवान गौतम बुद्ध के रास्ते पर अग्रसर होता है। और आज इस अवसर पर 54 करोड़ हमारे बौद्ध धर्म के भक्तों को ये कुशीनगर का हवाई अड्डा स्वयं प्रधानमंत्री जी समर्पित करने के लिए अपने आप यहां
हम सबके साथ उपस्थित हैं। ये वो कुशीनगर की धरती है जहां भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त करने के लिए चुना गया था, और यहीं से कई 150 किलोमीटर दूर भगवान बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी में स्थापित है, और यहीं से 200 किलोमीटर दूर भगवान बुद्ध का जो पहला उपदेश दिया गया था वो सारनाथ में दिया गया था, और यहीं से कुछ थोड़ी दूर पर ज्ञान की प्राप्ति भगवान बुद्ध को बोध गया में मिली थी। तो आज यह हवाई अड्डा कुशीनगर का भारत के ऐसे 8 मुख्य बौद्ध स्थल को जोड़ने जा रहा है, और एक आध्यात्मिक उद्देश्य हर भक्त का पूरा करने के लिए एक माध्यम बनने जा रहा है आज के दिवस पर। अब भक्तों को जोड़ा जा सकता है केवल उस हस्ती के द्वारा जो स्वयं अध्यात्मवाद के पथ पर अग्रसर हो, भगवान बुद्ध का संदेश अपने विचारों में, अपने कार्यों में, अपने कामों में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने केवल सम्मिलित नहीं किया, लेकिन पूरे विश्व को वासुदेव कुटुंबकम का दिशा और रास्ता दिखाने वाले हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रहे हैं। और आज जो 79 वर्षों से संभव नहीं हुआ है, वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संभव होने जा रहा है। इस हवाई अड्डे का इतिहास भी बहुत पुराना है और कई मोड़ से निकला है। 1942 में यह स्थापित हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के समय में, और उसके बाद पूर्ण रूप से उपेक्षित रह गया था। जब प्रधानमंत्री जी ने अपना मन ठाना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ 2 साल के अंदर 260 करोड़ रुपए का 600 एकड़ भूमि में यह कुशीनगर का हवाई अड्डा एक कीर्तिमान स्थापित कर रहा है क्रियान्वयन क्षमता की। और ये केवल एक भारत का हवाई अड्डा नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा। पिछले वर्ष 24 जून को कैबिनेट के द्वारा पारित किया गया। एक नया टर्मिनल भवन भी हम बनाने जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में यह 9वां हवाई अड्डा है, और आने वाले समय में 17 हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश राज्य में अकेले हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। और जो स्थिति उत्तर प्रदेश की है वही स्थिति भारत की है। 70 साल में केवल 74 हवाई अड्डे देश में थे, और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया, 7 साल के अंदर 54 हवाई अड्डे भारत में स्थापित करके 128 हवाई अड्डे आज स्थापित हो चुके हैं। और पुरानी कहावत है कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो मुमकिन है। अब हमारी सोच और विचारधारा है कि केवल हवाई अड्डा अधोसंरचना के रूप में न रहे, लेकिन आवागमन की सुविधा हो। प्रधानमंत्री जी का निर्देश था कि जल्द से जल्द हवाई सेवा यहां शुरुआत होनी चाहिए, और आज इस मंच से प्रधानमंत्री जी का निर्देश का पालन करते हुए यह खुशखबरी मैं सुनाना चाहता हूं कि दिल्ली और कुशीनगर के बीच में जो लंबी एक दरार होती थी, लखनऊ के द्वारा आना पड़ता था कुशीनगर, वाराणसी के द्वारा आना पड़ता था, सीधा डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली और कुशीनगर के बीच में हफ्ते में 4 बार 26 नवंबर से शुरुआत होगी। लेकिन यह मात्र शुरुआत है। 18 दिसंबर को कुशीनगर को मुंबई के साथ जोड़ा जाएगा, और कुशीनगर को कोलकाता के साथ भी जोड़ा जाएगा। तालियों की गड़गड़ाहट से हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद अर्पित करें कि कुशीनगर देश की राजनीतिक राजधानी, कुशीनगर देश की आर्थिक राजधानी, और कुशीनगर कोलकाता के साथ भी जोड़ी जाएगी। हमारी सोच विचारधारा है कि विकास और प्रगति के पथ पर हम लोग अग्रसर हों, और जो 2 वर्ष पहले प्रधानमंत्री जी ने यहां आकर आप सबसे कहा था कि आपके आशीर्वाद को
कर्ज और ब्याज समेत विकास कार्य के साथ लौटाया जाएगा। आज के एक दिवस पर कोरोना से तो प्रधानमंत्री जी ने पूरी देश की जनता को बचाया है। 100 करोड़ वैक्सीन कल के दिवस पर पूरे देश में लग चुकेंगे, जो विश्व का कीर्तिमान है। और उसी के साथ ये हवाई अड्डा और मेडिकल कॉलेज, विकास और प्रगति की एक नई लहर कुशीनगर क्षेत्र में स्थापित होगी। तो आज के इस दिवस पर तो ये आप देख पा रहे थे कुशीनगर से केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि न केवल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कुशीनगर में उपस्थित हुए हैं, बल्कि तमाम योजनाओं की जानकारी कुशीनगर की जनता को दी। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि कुशीनगर का ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में धार्मिक बौद्ध मंदिरों को आगे बढ़ाने का काम करेगा। और इसी खबर पर हमारे साथ कुशीनगर से संवाददाता केदार यादव जुड़े हुए हैं। जी केदार, यहाँ पर आपसे जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से मंच पर अभी कार्यक्रम चल रहा है, केंद्रीय उड्डयन मंत्री का संबोधन चल रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई बार अपने शब्दों में धन्यवाद ज्ञापित कर बहुत ही खुशी से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तमाम योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी है। इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का क्या महत्व है और इसके बाद और कौन कौन से कार्यक्रम आज कुशीनगर में होंगे? जी, आपको बता दें कि कुशीनगर जनपद में जो सबसे पहले एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है। इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मतलब माने तो पूरे कई लगभग 16 देशों को एक साथ जोड़ने का काम किया गया है। जो पर्यटन स्थल है कुशीनगर का, एक ऐतिहासिक बौद्ध निर्माण स्थली है, जिसको काफी जो है यहाँ जो है लाभ मिलेगा, पर्यटक आने जाने में भी आसानी होगी। जी केदार आपके पास वापस लौट कर आएंगे इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बुलेटिन में हम आगे बढ़ेंगे और कुशीनगर में नजर बनाए रखेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक, और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिल फेंक।
दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको सीधे लिए चलते हैं कुशीनगर, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं और संबोधन कर। श्रवण और सत्संग का लाभ जिस धरती को प्राप्त हुआ वह कौशाम्बी और साथ साथ संकिसा और महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश में है। यह हम सबका सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री बनने के साथ ही प्रधानमंत्री जी ने बौद्ध सर्किट की इस परिकल्पना को साकार करना प्रारंभ कर दिया था और आज उसका परिणाम है कि बौद्ध सर्किट से न केवल सड़क मार्ग से बल्कि अब वायु मार्ग से न केवल देश की बल्कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन आज से प्रारंभ हो चुका है। मैं इस अवसर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक कोने में यानी उत्तर प्रदेश के एकदम एक कोने पर स्थित कुशीनगर जनपद के इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण के लिए आज यहां पर पधारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे बताते हुए अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है कि 1947 से लेकर के 2014 तक उत्तर प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे। एक प्रदेश की राजधानी लखनऊ और दूसरा वाराणसी का एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी उस समय मात्र 15 से 16 स्थानों के लिए थी और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जिस एयरपोर्ट का लोकार्पण कुछ ही देर में होने जा रहा है, यह प्रदेश का 9वां एयरपोर्ट है जो फंक्शनल होने जा रहा है, पूरी तरह फंक्शनल होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश इसके साथ ही 75 गंतव्य स्थानों पर वायु सेवा के साथ सीधे जुड़ जाएगा और उड़ान योजना के अंतर्गत जो लाभ हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है, उस परिकल्पना को साकार करता हुआ दिखाई दे रहा है। जब उत्तर प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी हर एक शहर के साथ जुड़ी है और यह एयर कनेक्टिविटी केवल वायु सेवा के साथ एक स्थान को दूसरे स्थान को जोड़ने का माध्यम नहीं बना है, विकास की ढेर सारी योजनाओं को भी अपने साथ लेकर के आ रही है, विकास की एक नई उड़ान के साथ आ रही है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश 11 नए एयरपोर्ट पर कार्य कर रहा है, जिसमें 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, एक अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है और दूसरा गौतम बुद्ध नगर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से एक बेहतरीन स्थिति में आगे बढ़ा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में यह न केवल हमें उत्तर प्रदेश के विकास को बल्कि पर्यटन सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए और उसके माध्यम से रोजगार की संभावनाओं को विकसित करने का भी हमारे लिए एक सशक्त माध्यम बना है। आज जब तथागत बुद्ध की इस धरती पर प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन हुआ है, यह कुशीनगर का एयरपोर्ट न केवल उत्तर प्रदेश की दृष्टि से बल्कि पश्चिमोत्तर बिहार और नेपाल की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण एयरपोर्ट साबित होगा। आज के इस अवसर पर मैं
तो ये आप कुशीनगर से सुन पा रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुशीनगर एयरपोर्ट के लोकार्पण के लिए न केवल धन्यवाद दिया है, बल्कि उनका साफ तौर पर कहना है कि कुशीनगर का ये एयरपोर्ट न केवल कुशीनगर सर्किट को, बौद्ध सर्किट को जोड़ने का काम करेगा, बल्कि व्यापार की और विकास की भी ढेरों योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करेगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में हर गरीब का अपने घर का सपना साकार हो रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अथक प्रयासों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मजबूत इच्छा शक्ति से उत्तर प्रदेश में हर गरीब को खुशियों की चाबी मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना 2022 तक देश के हर गरीब का घर हो अपना उत्तर प्रदेश में साकार होता दिख रहा है। शिमले जी बताइए, पहले कहाँ रहती थी आप और अब मकान मिल गया, कैसा मकान मिला है? पहले भी हम यहीं रहते थे और पहले हमारा कच्चा और टूटा पुराना मकान था और अब हमारा पक्का और अच्छा बन गया है, इसलिए अब भी हम यहीं रहते हैं। वाह! यूपी में बीते 4 वर्ष के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 42 लाख से अधिक लाभार्थियों को आवास दिया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अब तक 42 लाख से अधिक परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया है। प्रदेश में गांव गरीब और बेघरों को न सिर्फ पक्के घर बल्कि भूमिहीन बेघरों को मकान के लिए जमीन मुहैया कराने की योजना भी परवान चढ़ रही है। धन भाग की मैंने हमें घर रहाई दई दिन बनवाए दिन रहाई लागे ना आराम से। कच्चा घर था, अब हमें पक्का घर मिल गया। हमें एक पक्का मिला, एक बरामदा, एक किचन मिला, हम बहुत खुश हैं। गरीब के सिर पर पक्की छत का सपना अब हकीकत में बदल रहा है। सोच ईमानदार, काम दमदार, छा गई योगी सरकार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं कुशीनगर, जहां पर आज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन का कार्यक्रम चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के उद्बोधन के साथ केंद्रीय उड्डयन मंत्री नरेंद्र मोदी जी के उड्डयन के साथ ही साथ अब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का लोकार्पण हो रहा है। देश की प्राथमिकता रहा है। देश का हर हिस्सा, हर क्षेत्र आधुनिक और मल्टी मोडल कनेक्टिविटी से जुड़े। इस संकल्प के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को आजादी के अमृत काल में नई गति देने के लिए पीएम गति शक्ति की शुरुआत की गई है। देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार के रूप में भारत के एविएशन सेक्टर ने गत वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है। देश में जहां 2014 में केवल 74 हवाई अड्डे संचालित थे, वहीं विगत 7 वर्षों में 62 नए हवाई अड्डे संचालित किए गए हैं। उड़ान योजना के अंतर्गत आज देश के टियर 3 शहरों में रहने वाला सामान्य जन भी हवाई यात्रा से देश विदेश से जुड़ गया है। भारत सरकार के इन अभूतपूर्व प्रयासों से उत्तर प्रदेश विशेष रूप से लाभान्वित हुआ है। उत्तर प्रदेश में उड़ान के अंतर्गत आगरा, हिंडल, कानपुर, बरेली और प्रयागराज हवाई अड्डे सेवा। तो ये आप देख पा रहे थे कुशीनगर में